संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में टैक्स से जुड़े कई प्रस्तावों की घोषणा की है। कई घोषणाएं भी की गई हैं, खासतौर पर उन राज्यों के लिए जहां 1 महीने बाद चुनावों का ऐलान होने वाला है। बजट पर विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता मनोज झा समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने बजट पर अपनी बात रखी है। तो क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री की तरफ से पेश किए गए बजट पर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे अच्छा बजट बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट की खामियां सामने रख दी हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तो बजट पेश होने से पहले ही कह दिया था कि उन्हें इस बार के बजट से कुछ खास उम्मीद नहीं है। वहीं बजट को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि वो 2 फरवरी को संसद में बजट को लेकर अपनी बात रखेंगे। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद ये तय माना जा रहा है कि 2 फरवरी को संसद में सरकार घेर सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बजट को लेकर अपनी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि हम केरल में घोषणाओं का इंतजार कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं सुन पाए। एम्स का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। बताओ यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइंस है, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूं कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेता बजट से निराश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बजट पर जमकर तंज कसा। तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए आगे कहा कि बीजेपी से कोई उम्मीद मत करिए, भाजपा कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। बजट से पहले तय होता है कि किसे लाभ पहुंचाना है। ये बजट अदृश्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। ये बजट आम लोगों की समझ से बाहर है। किसान, गरीब, गांव में रहने वालों के समझ से बाहर है। मनरेगा जैसी योजना को आपने कमजोर कर दिया। महंगाई को रोकने के लिए उपाय नहीं है। शिक्षा के लिए बेहतर करने के लिए व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बर्बाद हो गई हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने बजट पर अपनी बात रखते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि आज बजट एक बार फिर देश की विशाल आबादी को प्रभावित करने वाले 2 सबसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा। तेजी से बढ़ती आय की असमानता और भयावह बेरोजगारी। इस संरचनात्मक संकटों से जूझने के बजाय बजट ने सतही उपायों और भारी भरकम शब्दावली का सहारा लिया है। शब्दों की ये सजावट एक आध दिन की सुर्खियां तो बना सकती हैं, लेकिन आम लोगों की आर्थिक वास्तविक चिंताओं में कोई बदलाव नहीं ला सकती। बाकी जय हिंद, #यूनियन बजट। बजट को लेकर टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने बजट को दिशाहीन बताया और कहा, इस बजट में बंगाल को कुछ भी नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने आर्थिक गलियारे के ऐलान को कचरा बताया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ये बजट सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए है, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। ये बजट एकदम डब्बा बजट है। यानी बजट पर सरकार घिर गई है। तो पक्ष ने एकजुट होकर बजट की खामियां गिनाते हुए सरकार की घेराबंदी की है। वहीं अब सबकी निगाहें बजट पर होने वाली चर्चा पर टिकी हुई हैं, जिसमें विपक्ष सरकार की घेराबंदी की तैयारी में जुट गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।